जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। शुक्र करेंगे अपना राशि परिवर्तन। तारीख होगा 1 अगस्त 2026। आखिर देश के लिए, विश्व के लिए और आपके लिए इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं मुझसे अपने कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कशन करना, सब कुछ प्रॉपर तरीके से जानना, तो कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आकर के आपके घर की ऊर्जा, घर की एनर्जी चेक करूं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है। अगर घर में शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, ऊर्जा अच्छी नहीं है, तो उसको कैसे अच्छी बनाई जा सकती है, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं बोस्टन आ रहा हूँ यूएसए में, तो आप वहां अगर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं अगस्त में, तो आप मुझसे वहां मुलाकात कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ मिलना चाहते हैं या संगीत में सुंदर कांड पाठ स्पेशली अगर कराना चाहते हैं, संगीत में सुंदर कांड पाठ या फिर राम कथा या भागवत कथा, तो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़े बिना समय नष्ट करते हुए बात करेंगे। 1 अगस्त को शुक्र कर लेंगे अपना राशि परिवर्तन। शुक्र चले जाएंगे। अगर मैं सबसे पहले भारत के दृष्टि से बात करूं या मैं अगर जगत विश्व के दृष्टि से बात करूं, भारत की दृष्टि से बात करूं या विश्व की दृष्टि से बात करूं, तो वो जाएंगे पंचम भाव के अंतर्गत। इस बार अगर मैं जगत लगन कुंडली की बात करता हूं, तो क्योंकि वृष लग्न की 2026 की जगत लगन कुंडली बनी है, भारत का तो वृष लग्न है ही, तो उस कंडीशन में वो जाएंगे पंचम भाव के अंतर्गत। सबसे पहले देश की बात करूंगा। देश में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी महिलाओं के लिए, शुक्र के क्या इफेक्ट पड़ेंगे देश के ऊपर, और फिर मैं चर्चा करूंगा विश्व को लेकर के, और मैं बताऊंगा आपके अपने बारे में भी कि आखिर क्या परिस्थिति आपके ऊपर रहने वाली है। शुक्र के राशि परिवर्तन करने से देश की जो परिस्थिति होगी, देश में सरकार महिलाओं से संबंधित, ये ध्यान रखिएगा, सरकार महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित कुछ नई योजनाएं लेकर के आएगी अगस्त 2026 में। ध्यान रखिएगा, अगस्त 2026 में सरकार बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड नई कानून, नई योजनाएं जरूर लेकर के आएगी। इसको ध्यान रखिएगा, कुछ नया उनके लिए बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ ऐसी योजनाएं बने जिसपे एक आम सहमति बनने में दिक्कत उत्पन्न हो जाए, लेकिन महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए सरकार के द्वारा नई योजनाएं आएंगी। खेल कूद से संबंधित कुछ नए नियम सरकार के द्वारा लेकर के आए जाएंगे। मीडिया इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ नई उपलब्धियां इस समय पर होंगी। लेकिन 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पर शुक्र के आने से मीडिया इंडस्ट्री भारत की या विश्व की, फिल्म इंडस्ट्री भारत की या विश्व की, ये विशेष रूप से इसके इंपैक्ट में आएगी। कुछ नई चीजों का होना फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में कुछ देखने को मिलेगा, खेल जगत इत्यादि में कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये सब कुछ अच्छा होगा? जो होगा नहीं। शुक्र क्योंकि नीचस्थ होंगे, और शुक्र के नीचस्थ होने के कारण शनि की दृष्टि होगी उनके ऊपर। इस कारण से शुक्र के नीचस्थ होने से, पंचम भाव में गोचर करने से, फिल्म जगत से कोई बड़ी हस्ती, फिल्म जगत में किसी बड़े हस्ती के मृत्यु का दुखद समाचार या फिर उसके साथ कोई बड़ी घटना का दुखद समाचार जरूर प्राप्त होगा। विश्व के अंदर देखा जाए तो इस समय पर स्पेशली आप सबको यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे, और शुक्र के पंचम भाव में गोचर करने पर शनि वहां दृष्टि दे रहे होंगे। जब तक शुक्र नीचस्थ रहते हैं अगस्त के महीने में, पार्टी में जाने से, पब में जाने से, सिनेमा हॉल इत्यादि में जाने से थोड़ा बचने की आवश्यकता रहती है। जरूरी ना हो तो जाने से बचा जाए, जाया जाए तो सावधानी पूर्वक जाया जाए। इस समय पर
दुर्घटना हो खेल इंडस्ट्री के अंदर, इस समय दुर्घटना हो फिल्म जगत के अंतर्गत, या इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं जहां हम हैप्पीनेस के लिए जाते हैं, वहां पर होने वाली दुर्घटनाओं से प्रॉब्लम हो, इस प्रकार के संकेत हैं। सरकार योजनाएं बनाएगी मैंने कहा है, लेकिन इस प्रकार के दुर्घटनाओं का योग है। तो अगर आप किसी खेल मैदान में कोई खेल वगैरह देखने जा रहे हैं, जा रही हैं, या उसके साथ साथ अगर आप जा रहे हैं कोई मनोरंजन इत्यादि के अंदर जा रहे हैं, फिल्म वगैरह देखने जा रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, वहां सावधान होकर के आप जाएंगे। जो फिल्में इस समय पर रिलीज हो रही हैं, फिल्म मेकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करें इस समय पर फिल्में रिलीज ना करें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा देख करके, समय को अच्छी तरीके से भांप करके फिर रिलीज करें, तो आपके लिए फायदा रहने वाला है। शनि के दृष्टि से इस प्रकार के चांसेस सबसे अधिक रहते हैं। अब उसके साथ अगर मैं बात करने का प्रयास करता हूं बाकी चीजों को लेकर के, कि शुक्र के परिवर्तन से और क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होंगी। विश्व में शुक्र के नीचस्थ होने के कारण बच्चों के द्वारा फिर से एजुकेशन जगत से रिलेटेड लोगों के द्वारा फिर से एक नया प्रोटेस्ट, जेनजी इत्यादि के द्वारा फिर से एक नए प्रोटेस्ट का योग पंचम भाव में शुक्र के नीचस्थ और शनि के वहां पर दृष्टि होने के कारण होता है। महिलाओं के अंतर्गत रोग इत्यादि की जो उत्पत्ति है, या बच्चों से संबंधित जो रोग इत्यादि की उत्पत्ति है, उसका संकेत रहता है। मेरा कहने का मतलब किसी को डराना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको सचेत कर पाऊं, जिससे आप अपने जीवन के लिए बेहतर डिसीजन ले पाएं। कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिषी ने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताते तो हम इसका ध्यान रखते। इसलिए मैंने संक्षेप में, मैं बहुत कुछ और बता सकता हूं, लेकिन मैंने साधारण रूप से थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो विषय है, पंचम भाव किन चीजों का विषय है, मैंने पहले कहा खेल कूद का विषय है, मनोरंजन का विषय है, फिल्म इंडस्ट्री का विषय है, एजुकेशन का विषय है। इनसे रिलेटेड चीजों पर प्रॉब्लम आने का संयोग बनता है शनि की, क्योंकि वहां दृष्टि है। एक काम आप कर सकते हैं मेरे साथ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने बारे में खास जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जाने कि मैं आपके शहर में कब आ रहा हूं, तो आप उसके लिए कॉल करके बात कर सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड पाठ इत्यादि के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको पसंद रखें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।